जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। लगातार आपका कई एक सेट आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपका आज एग्जाम है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का सेकंड शेडिंग में। अभी जो इस सेशन में चर्चा करूंगा वो है आपका 2020 में जो मीडिया में क्वेश्चन आ चुका है इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को रिक्वायरमेंट था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी का सेट का प्रैक्टिस कराइए सर। तो इससे पहले भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का सेशन का प्रैक्टिस करा चुका हूँ और आज के इस सेशन में बात करूंगा कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 2020 में देख सकते हैं यहाँ पर 2020 लिखा हुआ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यानी आपका ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और इनमें कुछ प्रश्न है जो कि आपके सामने प्रैक्टिस कराऊंगा। कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है। टोटल 10 क्वेश्चन है। इस सेट में आपका टोटल 10 एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प का चुने। और क्वेश्चन है आपका ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ एफपीएस। देखिए लगातार आपका प्रीवियस ईयर में भी अगर देखा जाए, प्रीवियस सेशन में भी अगर देखा जाए तो इस सवाल को ऑलरेडी पूछ चुका है। इस सवाल को आपका ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका यहाँ पर जो भी प्रीवियस सेशन आप देख चुके हैं तो आई होप इनका आप आंसर समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन में है 25, 24, 23 और 28। तो जो कि मैं प्रीवियस सेशन के वीडियो में भी बताया हूं कि ये जो 20 इनका सटीक आंसर हो जाएगा 24। तो आप जब भी वीडियो एडिटिंग करते हैं चाहे वो काइनमास्टर में हो, वीएन एप्लीकेशन में हो या अदर एप्लीकेशन में हो, तो वीडियो जब आप एडिटिंग करते हैं और उनको सेव करने जाते हैं तो रेजुलेशन आता है सेट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट एफपीएस जो है वो 24 रहता है। आप इनको बढ़ा सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका 24 रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 1 का सटीक उत्तर हो जाएगा 24। दूसरा सवाल एक और बन सकता है इसी क्वेश्चन से कि एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इनका फुल फॉर्म है आपका फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स पर सेकेंड, आप दिमाग में इसको खोज लीजिए। फ्रेम्स पर सेकेंड एफपीएस का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो। लेकिन ये वीडियो कंसिस्ट, एक वीडियो में कितने एफपीएस शामिल होता है तो 24। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। करा कि ये टेक्स्ट कैन बी मेड बोल्ड बाय, यानी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं किससे, उनका शॉर्टकट कुंजी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड एनी टेक्स्ट। तो आपका इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था। अगर आप वहां गए होंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएगा ऑप्शन से ही। तो आपका ये टेक्स्ट कैन बी मेड बाय बोल्ड, यानी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस प्रकार का शॉर्टकट कुंजी होगा तो कंट्रोल सी, कंट्रोल आई, कंट्रोल डी, कंट्रोल बी। तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी दबाने से कोई भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जो कि मैं अभी समय कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। तो आपका कंट्रोल बी से क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड किया जाएगा। अब चलिए कंट्रोल प्लस सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस आई से फॉन्ट को इटैलिक बनाया जाता है, फॉन्ट को इटैलिक बनाया जाता है। कंट्रोल प्लस डी एज ए डुप्लीकेट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है, कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हेलो हु डॉट डॉट रानी, यानी कह रहा है हेलो रानी कौन, हेलो यहाँ पर लग रहा है कौन है ना, रानी है। तो यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना है कि इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है एम, दिस, आर, इज। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्या है, सेंटेंस है। तो हेलो, तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो है, एक इज है और एक आर है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है और क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति पर्सन्स का नाम है। तो कोई भी व्यक्ति या पर्सन्स के नाम के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग होता है अगर सिंगल पर्सन हो तो।
यानी एक वचन हो तो आपका यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। यानी हेलो हु इज रानी, यानी रानी कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो चाहे आपका रानी की जगह कोई भी व्यक्ति का नाम हो तो वहां पर इज होगा। जैसे अगर बोलेंगे कि राम एक डॉक्टर है तो राम एक डॉक्टर है तो राम इज अ डॉक्टर। लेकिन बोलेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लगाएंगे तो इज का प्रयोग नहीं होगा, वहां आर का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, दो व्यक्तियों के नाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर का होगा। राम एंड श्याम आर ए डॉक्टर, राम और श्याम क्या है, डॉक्टर है। तो आपका इस प्रकार से चीजों को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। डॉक स्टैंड्स फॉर, यानी DOC से क्या मतलब है। तो आपका ऑप्शन में है डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डेस्कटॉप। तो डॉक का जो फुल फॉर्म है वो है आपका डॉक्यूमेंट, यानी डॉक क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, और डॉक का फुल फॉर्म है आपका डॉक्यूमेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी सेंटेंस दे दिया है, ट्रांसलेशन दे दिया है, और आपका आज के एग्जाम में भी ट्रांसलेशन हो सकता है, तो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आप अंडर मैट्रिक तक भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि माय फादर इज अ डॉट 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 आर्मी मैन, मेरे पिताजी आर्मी मैन तो है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, माय फादर मेरे पिताजी एक आर्मी मैन है ना, यहाँ पर एक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में ए मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है। तो माय फादर इज अ आर्मी मैन या माय फादर इज एन आर्मी मैन, देयर और एंड तो होगा ही नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से आपको चुनाव करना है। तो आपका ए भी एक और एन मतलब भी एक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ए में टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि कोई भी वॉवेल से पहले एन का प्रयोग होगा। अगर आप आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। यदि आप क्लास 12th में अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़े हैं, क्योंकि आपको वोकेशनल स्किल के अंतर्गत दो बुक पढ़ना पड़ता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स, और ये क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो माय फादर इज एन आर्मी मैन, यहाँ पर एन हो जाएगा, क्योंकि ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है, और कोई भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर ये वॉवेल का है पार्ट, तो आपका यहाँ पर ए के जगह में एन हो जाएगा। और ये क्या है, वॉवेल है। आप वॉवेल के बारे में जानते हैं, ए ई आई ओ यू। कोई भी सेंटेंस से कोई भी वर्ड में अगर फर्स्ट लेटर इन पांचों में से कोई एक है ना, तो आपका ये वॉवेल उस वर्ड से पहले एन का प्रयोग होगा। समझ गए। तो आपका ए ई आई ओ यू ये क्या है, वॉवेल है। और कोई भी वर्ड सुनने में ऐसा लगे, सिर्फ और सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि लेट ए आई ओ यू हुई हो, लेकिन अगर उच्चारण भी अगर सुनने में लगे कि वॉवेल की तरह है, तो भी आपका एन का प्रयोग होगा। जैसे एमएल है, ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका साउंड जो है क्या है, एम, इस प्रकार से है। इनका साउंड जो है एमएलए का, वो फर्स्ट लेटर एम जो है ये इस प्रकार से है। इसके पहले भी आपका एमएलए के पहले भी एन का ही प्रयोग होता है। तो आपका फर्स्ट केस क्या है कि ए ई आई ओ यू किसी भी लेटर के पहले रहे तो आपका क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। अगर इनके अलावा केस स्टडी 2 में अगर कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन उनका साउंड यानी उनका ध्वनि अगर वॉवेल जैसा हो फील, तो भी आपका एन का प्रयोग होगा। तो माय फादर इज एन आर्मी मैन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर ऑन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड, एक्सेल वर्कशीट में वर्ग को क्या कहा जाता है। यदि आप
MS ऑफिस के अंतर्गत एक्सेल सीट में काम किए होंगे या कभी खोल के देखे होंगे, तो इस प्रकार से सीट बना हुआ रहता है और आपका बॉक्स बना हुआ रहता है, यानी उस वर्कशीट में इस प्रकार से क्या रहता है, बॉक्स बना रहता है आपका ABC, इस प्रकार से क्या रहता है, रो और कॉलम बना हुआ रहता है इस प्रकार से। तो कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में वर्क को क्या कहा जाता है, तो ये प्रत्येक को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रत्येक बॉक्स को सेल भी कहा जाता है। प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है, सेल। नॉट वर्क स्पेस, नॉट मर्ज, नॉट फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड चीजें दिया है और ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। सी डॉट डॉट वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, कराए कि उसके एक भाई और बहन, एक भाई और एक बहन है ना, लेकिन यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा या हैज का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर देखा जाए तो हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, आर भी है और हैज भी है। लेकिन हैव, हैज, हैड इस तरह के आप पढ़े होंगे तो आपका ही, सी, इट, नेम, यानी ही, सी, इट और नेम, कोई भी व्यक्ति के नाम, अगर एक व्यक्ति का नाम, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है वो आपका हैज होता है। ही के साथ अगर सी के जगह ही रहे तो भी हैज का प्रयोग होगा, अगर सी है तो भी हैज का प्रयोग होगा, इट अगर है तो भी आपका हैज होगा। अगर कोई एक व्यक्ति का नाम है ना, रामू, सोनू, मोनू, गोलू, कुछ भी अगर एक व्यक्ति का नाम है तो भी आपका हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ही, सी, इट, नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, हैज का प्रयोग। और प्रश्न संख्या 7 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंट डॉट डॉट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर प्रीव्यूइंग द डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट के पूर्वालोकन के लिए डॉट डॉट एक विकल्प है, यानी यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो उनसे पहले एक पूर्वालोकन करते हैं कि आखिर जो प्रिंट होकर आएगा वो दिखता कैसा है। तो उनका पूर्वालोकन के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, प्रीव्यू, आपका व्यू, फाइल एंड ओपन। तो इस प्रश्न संख्या 8 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो प्रीव्यू आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 8 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। अब इनको समझिए कैसे, जैसे जो अभी क्वेश्चन देख पा रहे हैं मैं इनको प्रिंट करने का प्रयास करता हूं, है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जब प्रिंट करने जाएंगे तो आपका जैसे MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, और उनके जब फाइल ऑप्शन में जाएंगे तो प्रिंट के बाद एक प्रिंट प्रीव्यू भी ऑप्शन आएगा, यानी प्रिंट करने से पहले आखिर दिखता कैसा है, उनका एज कैसा आएगा, यानी किनारा वगैरह कैसा आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाकर हम देख सकते हैं जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट प्रीव्यू। एंड नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 9, करा कि एन एक्सिक्यूटेबल फाइल हैज डॉट डॉट एक्सटेंशन। एक एक्सिक्यूटेबल फाइल का विस्तार क्या है, तो कह रहा है कि एक्सटेंशन का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से, तो यह एन एक्सिक्यूटेबल फाइल हैज EXE एक्सटेंशन, नॉट जिप, नॉट AVI, नॉट, इस प्रकार से रेयर या ऐसे कुछ ऑप्शन है, थोड़ा सा मीडिया है। तो आपका प्रश्न संख्या 9 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी जगह में डॉट EX भी रह सकता है, अगर EXE भी है तो भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ये भी आपका ट्रांसलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। कह रहा है कि आई डॉट डॉट इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आई लव इन दिल्ली, आई एनी इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है
और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिव हो जाएगा, LIVE, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना। तो आपका आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है खत्म होता है। इनमें कुछ ऐसे सवाल भी है जो कि जैसे इमेज को एक्सप्लेन करना है, एनिमेशन क्या है, जो कि इनसे रिलेटेड मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो कुछ संचार क्या है, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप पढ़े होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अगर टाइम मिलता है आपके एग्जाम से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, कम्युनिटी सेक्शन में जाके कुछ एमसीक्यू को फ्लैश कराया हूँ, उनको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे रैम का फुल फॉर्म, रॉम का फुल फॉर्म। तो इस प्रकार की चीजें आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए।